नर्सिंग एस्पिरेंट्स मोस्ट वेलकम और नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज आज जो बात करने वाले हैं वो है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बारे में। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अब आगे फर्दर क्या करना है, कॉल लेटर कब तक आएगा। गाइज सबसे पहले हम आपको उस साइट पे लेकर के चलते हैं जो TCIL की तरफ से दिया गया है, जहाँ पे पूरे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई है, जहाँ पे पूरे डिटेल्स में दे रखा है कि आपको फर्दर आगे क्या करना है। तो गाइस देख सकते हैं आप ऑन द स्क्रीन, ये साइट है जो करंट ओपनिंग लिखा हुआ है ना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे TCIL की ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, जहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की पूरी PDF दे रखी गई है। ठीक है, तो गाइज यदि आपको ये लिंक चाहिए इस साइट्स का तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी गई है। ठीक है, जैसे ही हमने क्लिक किया देख लीजिएगा यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन, देख लीजिए टेली कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL की तरफ से रिक्रूटमेंट आई थी। किसके लिए? तो IGH यानी कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी के बाद ये वीडियोस को बनाया जा रहा है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग समझ सकें कि फर्दर आगे क्या करना है गाइज। ठीक है, देखिए हम आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 9 तारीख के डेट में, ठीक है 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर के डेट में ये एक PDF जारी की गई है, जहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट IGH यानी कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारिका न्यू दिल्ली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, वहाँ भी ऑलरेडी डाला गया है। ठीक है, बगल में गाइज राइट साइड में देख लीजिएगा कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद हम आपको लिस्ट दिखाएंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा गया है। The shortlisted candidates are required to undergo the next step of physical verification, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। यानी कि गाइज आपको इसके फर्दर आगे आपको जो कॉल लेटर आएगा या फिर मेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू आपकी जो कॉल लेटर आएगी, जब आप वहाँ पे जाइएगा तो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो आपको अपने साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना है। और एक चीज़ और गाइज, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है याद रखिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आइदर GNM का हो, BSc का हो, ठीक है, या फिर किसी भी अगर BSc नर्सिंग से या फिर GNM से रिलेटेड, यदि इसके अलावा भी यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, यदि आपने कोई स्किल डेवलप करने वाला है, कोई कोर्स कर रखा है, तो वो भी अपने साथ जरूर कैरी करिएगा। ठीक है, वो आपके सेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो वो प्लीज़ लेकर के जाइएगा, वहाँ पे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो गाइज यही सारी चीज़ें दी गई थी। सेकंड वाला में देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट में दे रखा है इफ एनी कैंडिडेट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड फील्स दैट ही सी मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन TCIL एडवर्टाइजमेंट एंड ही सी हैज़ uploaded all relevant document at the time of application but his her name is not appearing in the published list of shortlisted candidates, then he she may send a representation to email ये गाइज। यानी कि ये बता रहा है कि यदि किन्होंने सारे डिटेल्स अच्छे से फिल किए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए थे, इसके बावजूद भी उनका यदि कॉल लिस्ट में या फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स में नाम नहीं है, तो अपनी पूरी डिटेल्स को फिर से वो इस ईमेल पे भेजेंगे। लेकिन भेजने का डेट गाइज 14 तारीख तक ही था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हमेशा अपने वेबसाइट, अपने चैनल्स पे या फिर अपने किसी भी वीडियोस में जो हमने IGH से रिलेटेड वीडियोस बनाया था, उस पर हमने डिटेल्ड आपको बता रखा था कि आपको रेगुलरली विजिट करना है। गाइस दिन में एटलीस्ट एक बार भी यदि आप साइट पे विजिट करते तो आपको पता चल जाता है। और यदि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया रहता तो आप 14 तारीख से पहले अपनी डिटेल्स को फिर से इस ईमेल ID पे भेज सकते। ठीक है, बट जिन लोगों का शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ है उनके लिए आगे फर्दर बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको सिलेक्ट कर लिया गया है उनकी PDF यहाँ पे दे रखी गई है, जो हम अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हमारे में ऑलरेडी डाउनलोड है गाइज। आपको गाइज ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है इस PDF में जो जितने भी लोगों का नाम दिख रहा है, ये सारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं IGH के द्वारा। ठीक है, यानी कि TCIL ने इन सबको शॉर्टलिस्टेड किया है ताकि आपकी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइनिंग हो सके। बट यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, कितनी है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कितनी यहाँ पे कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कितना है, ये आपका नंबर है, सीरियल नंबर 3217। ठीक है,
3,217 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म कितना भराया था, मोर देन 10,000, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया था गाइज। और इसमें से शॉर्टलिस्ट कितने लोगों को गया है, तो 3,117 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बट इसमें सीट्स कितनी है, तो सीट्स हैं बहुत कम, ठीक है, यहाँ पे लगभग 200 सीट्स रखी गई हैं इसमें, ठीक है। और सिलेक्ट कितना गया है, तो 3,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि 15 टाइम्स, ठीक है, 15 गुना ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जितना की सीट्स है। पर इतना सिलेक्ट किया गया है तो सबकी तो जॉब होने वाली नहीं है, सीट्स तो सिर्फ 200 ही है वहाँ पे, ठीक है, 200 वहाँ पे सीट्स है। तो सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो आपकी स्किल टेस्ट के बेस पे, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। गाइज हम मस्ट श्योर कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। बिना, यदि आपके पास कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो एक्सपायर हो चुकी हो, प्लीज़ उसको लेकर के जाना है। बट उसको यदि आपने अपडेटेड किया है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई भी, चाहे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो, ठीक है, किसी भी तरीके का यदि सर्टिफिकेट है आपके पास जो ओल्ड हो या फिर न्यू हो, ठीक है, जिसको आपने हाल ही में अपडेटेड किया हो, दोनों के दोनों लेकर के जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ दिया और अपडेटेड वाले को लेकर चले गए। यदि यहाँ पे आपने जिस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई किया है उस सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है, ठीक है। और मस्ट श्योर की जब स्किल टेस्ट होगी, आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम पे आपको मे बी वर्बली भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन आफ्टर आपको स्किल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्किल टेस्ट दिया है, क्योंकि स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होनी है, तो आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी, ठीक है गाइज। तो स्किल टेस्ट में मस्ट श्योर कि आपकी आई टू आई कंटेक्ट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो जिस कम्युनिकेशन में, जिस टोन में आप बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को आपका चेक किया जाएगा कि आप में कितनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्यों सिलेक्ट करेंगे वो आपको, ठीक है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट करेंगे। सारी चीज़ों पे फोकस करना है गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, तो गाइज छांटने के चांस है, आपको बेसिक मैंने बताया कि 15 टाइम्स, ठीक है, 15 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपको छांटने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उन लोगों को, बट मैं मस्ट श्योर कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना है उन्हें, ठीक है। तो आप प्रिपेयर होकर जाइएगा, ठीक है। अब बाकी बात रहा कि आपकी कॉल लिस्ट कब आएगी, एसएमएस लिस्ट कब आएगी, सारी चीज़ें वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि एटलीस्ट वो एक टाइम, ठीक है, एक बार उस वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, जिस वेबसाइट को हमने अभी आपको दिखाया था। उसका लिंक भी हम ग्रुप में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाके बार बार विजिट करते रहिए, यानी कि दिन में एक बार जरूर आपको वेबसाइट को खोल करके चेक करना है कि वहाँ पर कोई अपडेट आया या नहीं आया, ठीक है। और कोई भी अपडेट आएगा तो वेबसाइट पे भी डाला जाएगा, और अपनी ईमेल आईडी को भी चेक करते रहना है रोज़, ठीक है। ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू भी आपको वहाँ पे कॉल लेटर आ जाएगा और बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो मस्ट श्योर इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके बाद ही फर्दर आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी डाउट हो, किन्हीं को किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो आईजीएच से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई एज इट इज़ दे दिया जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने भी लास्ट वीडियो पे कमेंट्स किए थे, कुछ भी आप पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, सबको रिप्लाई दिया गया था और दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनको भी इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। फर्दर प्रोसेस के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई भी बात हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।